क्या भारत ने मिसाइल से पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम को एक्टिव कर दिया है? क्योंकि किराना हिल के आसपास के 100 किलोमीटर के एरिया में लोगों को घर खाली करने की वार्निंग जारी कर दी है और पाकिस्तान में मेडिकल इमरजेंसी लग गई है। और अमेरिकन न्यूज एजेंसी की माने तो पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन फैल रहा है, जिससे लोग भारी संख्या में अचानक से बीमार पड़ते जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अब इस घटना को दुनिया से छुपाने में लगा हुआ है और पाकिस्तान में 2 दिन से यूएसए के रेडिएशन डिटेक्ट करने वाले प्लेन भी देखे जा रहे हैं। और जैसे ही किराना हिल पर भारत ने अटैक करने की न्यूज आई, उसके कुछ समय में ही पाकिस्तान सीज फायर करने के लिए भारत की मिन्नतें करने लगा था। यानी कुछ तो ऐसा हुआ है जो दुनिया से छुपाया जा रहा है। और ऐसा कुछ ही हमें एक 70 साल पुरानी भविष्यवाणी में देखने को मिलता है कि युद्ध शुरू तो होगा, लेकिन अचानक से रुक जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में रेडिएशन फैल जाएगा। और अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कल कहा है कि इंडिया पाक के युद्ध रुकने से परमाणु युद्ध रुक गया, नहीं तो लाखों लोग मारे जा सकते थे। लेकिन अब खतरे में आ गया है पाकिस्तान, क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशन इतनी तेजी से फैल रहा है कि अगर कंट्रोल ना किया गया तो पाकिस्तान में हजारों लोग मारे जा सकते हैं। लेकिन इसी बीच चर्चा का विषय बन गई एक 70 साल पुरानी भविष्यवाणी, जिसमें इस रेडिएशन फैलने की बात को भी बता रखा था। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस 70 साल पुरानी भविष्यवाणी की, जो आज सच होती नजर आ रही है। यह भविष्यवाणी थी 17 संतों की, जिन्होंने 1955 में हिमालय की गुफाओं में एक गुप्त सभा की थी। इन संतों में से एक बाबा विश्वनाथ ने कहा था, पश्चिम की धरती पर एक बड़ा धमाका होगा और उसका जहर हवा में फैलकर हजारों लोगों को बीमार कर देगा। युद्ध शुरू होगा, लेकिन वो रुकेगा, क्योंकि प्रकृति का कहर इंसानों से बड़ा होगा। लेकिन यह भविष्यवाणी सिर्फ बाबा विश्वनाथ की नहीं थी। 17 संतों ने मिलकर एक गुप्त किताब में 2025 और 2026 के लिए कई ऐसी बातें लिखी थीं जो आज हमें हैरान कर रही हैं। इस किताब को लिखने के लिए इन संतों ने 7 दिन तक बिना खाए पिए ध्यान किया था और कहा जाता है कि उन्हें भविष्य के दर्शन हुए थे। उस किताब का नाम था कालचक्र रहस्य और आज भी वो कुछ गिने चुने लोगों के पास है। अब बात करते हैं किराना हिल की। ये वो जगह है जो पाकिस्तान के लिए हमेशा से एक रहस्य रही है। 1980 और 1990 के दशक में पाकिस्तान ने यहाँ कई न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। किराना हिल के आसपास के गांवों में लोग अचानक से बीमार पड़ रहे हैं। उनकी त्वचा पर जलन हो रही है, आंखें लाल हो रही हैं और कई लोग तो बेहोश होकर गिर रहे हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के समय आसमान में अजीब सी लाल रोशनी दिखती है और हवा में एक अजीब सी गंध फैल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये रेडिएशन किसी पुराने न्यूक्लियर हथियार के लीक होने की वजह से है, जो पाकिस्तान ने छुपा कर रखा था। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये इतना खतरनाक है तो पाकिस्तान दुनिया से सच क्यों छुपा रहा है? पिछले हफ्ते जब भारत ने किराना हिल के पास एक मिसाइल टेस्ट की खबरें आईं, तो पाकिस्तान ने तुरंत युद्ध की धमकी दी। लेकिन कुछ ही घंटों में वो सीज फायर की बात करने लगा। क्यों? क्या भारत की मिसाइल ने वहां कुछ ऐसा ट्रिगर कर दिया जो पाकिस्तान नहीं चाहता था कि दुनिया को पता चले? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यह मिसाइल टेस्ट कोई साधारण टेस्ट नहीं था। क्या भारत ने जानबूझकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को निशाना बनाया? और अगर हां, तो क्या ये 17 संतों की भविष्यवाणी का हिस्सा था, जिसमें उन्होंने कहा था एक छोटा सा हमला बड़ा सच सामने लाएगा? अब बात करते हैं रेडिएशन के खतरे की। न्यूक्लियर रेडिएशन कोई साधारण चीज नहीं है। ये हवा, पानी और मिट्टी में फैलकर सालों तक असर करता है। अगर किराना हिल का रेडिएशन सच में इतना खतरनाक है, तो इसका असर सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा। भारत के राजस्थान और पंजाब के कुछ इलाके भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। और यही वो बात है जो 17 संतों ने अपनी भविष्यवाणी में कही थी। जहर हवा में फैलेगा और पड़ोसी भी इससे नहीं बच पाएंगे। अमेरिका के रेडिएशन डिटेक्शन प्लेन पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान के आसमान में चक्कर काट रहे हैं। अमेरिकन न्यूज एजेंसीज का कहना है कि अगर इस रेडिएशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये एक मानवीय त्रासदी बन सकता है। लेकिन दोस्तों, ये भविष्यवाणी यहीं खत्म नहीं होती। 17 संतों ने कालचक्र रहस्य में और भी कई खौफनाक बातें लिखी थी। उन्होंने कहा था कि 2026 तक पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा रहने लायक नहीं रहेगा। लोग वहां से पलायन करेंगे और एक नई जंग शुरू होगी, जो न हथियारों से लड़ी जाएगी बल्कि प्रकृति के गुस्से से।
लेकिन सबसे डरावनी बात थी, जब जहर फैलेगा तो एक नया शत्रु जन्म लेगा जो ना दिखेगा न समझ आएगा। क्या ये कोई नई बीमारी होगी या फिर कोई ऐसी ताकत जो इंसानों के बस में नहीं होगी? अब एक और सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान का ये रेडिएशन सिर्फ एक हादसा है या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है? कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर हथियारों की नाकामी छुपानी है। कुछ का मानना है कि इसमें चीन का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर तकनीक दी थी। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि किराना हिल का रेडिएशन कोई नया हथियार है जिसे गलती से एक्टिव कर दिया गया। सच जो भी हो, एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान इस सच को दुनिया से छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं भारत की। अगर ये रेडिएशन भारत तक पहुंचा तो क्या होगा? क्या हमारी सरकार इसके लिए तैयार है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब 17 संतों की भविष्यवाणी का हिस्सा है? उनकी किताब में एक और बात लिखी थी, जब जहर फैलेगा तो पूर्व का देश यानी भारत एक नई ताकत बनकर उभरेगा। क्या इसका मतलब यह है कि भारत इस संकट से निपटने में दुनिया की अगुवाई करेगा, या फिर यह सिर्फ एक उम्मीद है? चलो अब एक पल के लिए सोचते हैं, अगर ये रेडिएशन और बढ़ गया तो क्या होगा? कल्पना करो, पाकिस्तान के लाखों लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। भारत की सीमाओं पर शरणार्थियों की भीड़ लगी है, हवा में जहर फैल रहा है और लोग बीमार पड़ रहे हैं। क्या ये वही खौफनाक मंजर है जिसकी बात 17 संतों ने की? और अगर हां, तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, किराना हिल का रेडिएशन, 17 संतों की भविष्यवाणी और भारत पाकिस्तान का युद्ध, ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में एक भविष्यवाणी का सच होना है या फिर ये सिर्फ एक बड़ा हादसा है? और अगर ये भविष्यवाणी सच है तो इसके आगे क्या होगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा। और अगर आप इन भविष्यवाणियों के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो हमने 17 संतों की 2025 और 2026 की भविष्यवाणियों को एक ई बुक में लिखा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे जरूर चेक करें, क्योंकि उसमें ऐसी बातें हैं जो आपको रातों की नींद उड़ा देंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको इस भविष्यवाणी के बारे में क्या लगता है। क्या ये सच हो रही है या ये सिर्फ एक अफवाह है? अगली वीडियो में हम और भी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।